इस वक्त बराह रास्त मनाजर आपको गुलपुर से दिखा रहे हैं कि जबकि हमने दिन को दिखाया था कि गुलपुर चौक में कचरा इशू के हवाले से धरना दे दिया गया था। दिन को ही इतला मिल चुकी थी कि जो कचरा है वो टेम्परू के ऊपर और मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर लोड करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंकने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जेड के ये गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कचरा लोड किया गया था। तो अभी अवाम इलाका हमारे साथ मौजूद है। क्या कहते हैं जी, इस गाड़ी को कहाँ से आपने रोका है? नदीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कवरेज के बाद किसी काम पे गए थे, लेकिन आपने बहुत हिम्मत की, 5 मिनट में आप हमारे पास पहुँचे। ये देखें कि इतनी कम जरीफी, और ये देखें प्राइवेट गाड़ी है, जेड के लिखा हुआ है, इस पर कोई डैम्पर है। हम तो ना नजूमी हैं, ना कोई ऐसी हमारे पास कोई सहूलत है, लेकिन ये हमारे नौजवान इतने बासलाहियत हैं, लेकिन इन्होंने जिस वक्त गाड़ी गुजरी वहाँ से तो ये पीछे भाग पड़े। ये हम पिंडी रोड से दरबार के नज़दीक से ये उन्होंने पकड़ी है। हम तो थोड़े लेट गए हैं, लेकिन हमारे नौजवानों और रज़ाकारों ने जो एक्शन कमेटी के रज़ाकारान थे, अंजुमन ताजरान थी, वो उन्होंने जाकर पकड़ी। लेकिन हम इनको ये पावर कराना चाहते हैं इंतजामिया को। ये देखें कि आपने बेचकर ऐसा भी एक्शन किया है, लेकिन हम आपको वार्निंग दे रखेंगे। इसके बाद अगर प्राइवेट गाड़ी आई तो हम इस गुलपुर को पहले दिन से हमने आपको बताया था कि यहाँ पिंडी जाए या लाहौर जाए, इससे हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम गुलपुर से नहीं गुजरने देंगे। आप ये रावलपिंडी जाती है, आपकी उस ड्राइवर के वहाँ पर ये हम कहते हैं कि आप यहाँ से हम इसको वापस करेंगे। ये बारास्ता सरसावा पंजेड़ा से ये पिंडी जाए तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये इंतजाम अगर इसके बाद प्राइवेट गाड़ी भेजी गई तो इसकी जिम्मेदार बल्दिया होगी और इसकी इंतजामिया कोटली इसकी जिम्मेदार होगी और डीसी साहब कोटली इसके जिम्मेदार होंगे। सदर साहब, एक और गल कि जेडे प्राइवेट गड्डियां पर उन्होंने लद्दी दा भेजा तो उन्हें की पता नहीं कि इशू चलना पिया था। इन्होंने लोगों फिर कियां इस इन्हां गड्डियां पर लोड किया कि उन्हें की पता नहीं। चैनल ने मिसाल नाल असां भी गल पाई सी मैं कि मालकान जेडे डैम्पर मालकान है उन्हें कि असां बाज़ाब्ता पाने कि अगर तुसां इस तो बाद भी अगर कोई तुसानी गड्डी असां पोड़ी कीती तो इससे नुकसान ने जिम्मेदार तुसां खुद दसो। असां गड्डी भी साड़ी और सां तो बंदियां ने जड़ा काम करसो वो तुसां तकसो तो बंदे भी अपनी हालत तक ही गिनसन। तो बौसीर जी क्या होने वाला? जी नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे हमारे आज 5-6वां दिन ये कचरा इशू का रिजर्व चल रहा है। जो इशू चल रहा था वो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वर्कर है अवामी एक्शन कमेटी के है या सिविल सोसाइटी की है, अंजुमन ताजरान के ताजर भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, वो इतनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। जब ये गाड़ी बड़ाली से निकली तो मुझे कॉल आ गई कि गाड़ी निकल आई है। हमारा दूसरा जो लड़के थे वो नुरुज के मुकाम पर थे, तीसरे इस गाले में थे। हमने कहा कि उसको आने दे। मेरे भाई, हमने टोलियों की शक्ल में आज 6-4 दिन हो गए लड़कों को रोडों पर छोड़ा हुआ है। किस लिए छोड़ा हुआ है कि हम आने वाली नस्लों को ये बदबू नहीं दे सकते। मैं इंतजामिया कोटली को बावर करवाना चाहता हूँ। बार बार हम कह रहे हैं, खुदा रहा ये अपना बंदोबस्त करे। ये कोड़ा क्रिकेट का जो है ये इसको कोटली का जो उसका को तरीकाकार इख्तियार करे, एक तहसील का दूसरी तहसील में न डाले। कोटली शहर भी हमारा शहर है, वो लोग भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये इंतजामिया का मामला है, न कि किसी और का कोई कसूर है। हमने कहा था कि हमारा प्रोग्राम था इस गाड़ी को टायर के वहाँ निकाल दें, लेकिन उस्ताद साहब ने कहा कि हमने पिंडी जाना है। यार पिंडी जाना है, सरसावे का रूट इस्तेमाल करें। हमने कहा था कि नुरुज से लेकर नाड़ तक जो हमारा एरिया है यहाँ पर कोड़ा क्रिकेट की गाड़ी दाखिल नहीं होने दे। दूसरी ये देखें, ये चोर बाजारी देखें कि सरकारी गाड़ियों पर ये कोड़ा नहीं भेज रहे, प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बावर करवाना चाहता हूँ प्राइवेट मालकान को, जो भी गाड़ी देगा, जो भी कचरे की गाड़ी देगा, वो खुद जिम्मेदार होगा या इंतजामिया जिम्मेदार होगी। ये हम वापस तोहफा जो भेज रहे हैं, मेयर कोटली के लिए भेज रहे हैं, बल्दिया के लिए भेज रहे हैं, इस तोहफे को अपने पास रखें, थोड़े को ज्यादा समझे। कदीर भट्ट साहब जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और हीर साहब ने तकरीबन जितनी भी बातें थी वो कर दी। हमने कहा था कि नहीं गुजरने देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करके दिखाया है। आज हमने गुलपुर के मुकाम पर इसको ट्रक को रोक लिया है, कचरे के ट्रक को। तो ये तोहफा जहाँ से आया था, ये तोहफा बल्दिया के लिए जा रहा है, म्यूनसिपल वालों के लिए, मेयर कोटली के लिए ये तोहफा जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि गुलपुर फेंक दे, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा तोहफा ये हम उनके लिए भेज रहे हैं। तो आगे भी अगर वो इस तरह की कोशिश करेंगे, ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग समझकर
वो इसे कबूल करेंगे। अगर दोबारा उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश की या प्राइवेट जो डंपर मालकान हैं, गाड़ियों के मालकान हैं, उनके नाम भी हमारी ये वार्निंग है। अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ये हम अपनी निगरानी में जो हमारी हदूद है नड़ूच तक, वो एक्शन कमेटी गुलपर, अंजुमन ताजरान गुलपर के रजाकारान वहाँ तक जाएंगे, अपनी हदूद से आगे हम इसको करके आएंगे। डॉक्टर मुजम्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई आपका शुक्रिया। जैसा कि आप कभी इतला थी और मैं भी ये आज शनीत में आया था कि आज प्राइवेट डंपर में जो है वो लोड करके कचरा कहीं पे ले जा रहे हैं, तो हमें ये भी आया था कि गुलपर के एरिए में आ रहे हैं। तो ये हमारा असर के टाइम से हमारा धरना इधर जारी था, जिसमें हमारे कवर मेंबर इम्तियाज़ असलम साहब भी इधर बैठे रहे हमारे पास। तो हमने उन्हें भी ये बताया कि इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हमने भी तय कर दिया है, नाड़ वालों ने भी बता दिया है कि गुलपर और नाड़ के एरिया में नहीं फेंका जाएगा, तो इधर गाड़ी नहीं आएगी। तो हमने कहा नहीं, हमें यकीन नहीं है। तो आज जब हम बैठे हुए थे तो ये गाड़ी आ गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा ये नफरतें पैदा ना करें, खुदारा ऐसा ना करें। अगर ये इसका कम अज कम वक्ती हाल, ये जो साथी बता रहे थे कि खड्डा खोद कर, तो वहाँ कोटली में किसी जगह खड्डा खोद कर उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डाली जा सकती है, तो इसके वक्ती हाल निकाला जा सकता है। तो ये जब आग भड़की हुई है, आपने बता दिया है, तो हम सब ने ये कह दिया है कि सोशल मीडिया पे कि गाड़ी इधर आ रही है, हम नहीं आने देंगे। उसके बाद भी गाड़ी को इधर भेजना मेरे ख्याल में ये कोई साजिश लगती है या इस तरह का कोई मामला है। तो खुदारा नफरतें ना फैलाएं। और आज हम गाड़ी वापस कर रहे हैं, हमने सब कुछ नहीं कहा है, हमने सिर्फ उन्हें कहा कि आप गाड़ी वापस ले जाएं। हम अपने साथियों समेत आप अपने एरिया से गाड़ी को बाफाजत वापस करेंगे। और आइंदा के लिए ये बताना चाहते हैं कि आइंदा गाड़ी नड़ुच के एरिया से इधर नहीं आनी चाहिए। अरसलान साहब मुख्तसर जा तुसा क्या आखने वाला? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने गुलपर अवामी एक्शन कमेटी गुलपर अंजुमन ताजरान गुलपर, मैं आपको सुर सलाम पेश करता हूँ। 3 रोज़ से गुलपर चौक में बैठे हुए थे। आज हमें ये शनीद में था कि कचरे की गाड़ियाँ लोड हैं और प्राइवेट गाड़ियाँ कचरा लोड करके जा रही हैं। हम चौक में बैठे हुए थे, हमारे पास से गाड़ी गुजरी है। हमने ये तय किया हुआ था कि कचरे की गाड़ी गुलपर चौक से, गाड़ी तो दूर की बात है, शापर भी नहीं गुजर सकता। उसी बात पे मौके पे डटे हुए, उसी बात पे कायम हुए। हमने ये कचरे की गाड़ी यहाँ से वापस की है और इंशाअल्लाह ताला इसे अपनी दूध रोज से वापस कोटली करेंगे। ये कचरे कोटली वालों को मुबारक हो, कोटली वाले जाने वया ये इन साहब का कहना है ये गाड़ी पिंडी इस्लामाबाद जा रही है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, ये पिंडी इस्लामाबाद जाए या लाहौर कराची जाए। हमने जो किया कहा था कि गुलपर चौक से गाड़ी कचरा नहीं गुजर सकता तो नहीं गुजर सकता, हम इसे अपनी रूट से वापस करेंगे। आगे ये सरसावे का रूट इस्तेमाल करें, सहसा से होते हुए पिंडी जाएं या लाहौर जाएं, हमें उसका कोई मसला नहीं है। और नदीम भाई आपके चैनल से जो एक दौरा में आ रहा है इंतजामिया कोटली की तरफ से, आम आदमी सिविल सोसाइटी के लिए तो आपने गुलपर पुल बंद किया हुआ है। जो हमारी सीमेंट सरिया की गाड़ियाँ आती हैं वो तो सरसावा से घूम के आती हैं और आप ये डंपर कचरे से लोड डंपर यहाँ से गुजार रहे हैं। ये दौरा में आ रहा हम हरगिज़ नहीं चलने देंगे। आम आदमी, मजदूर आदमी वो सरसावा से चक्कर काट कर गुलपर आते हैं और ये कचरे की गाड़ी हम गुजरने दें यहाँ से, ये हम किसी जरूरत नहीं गुजरने देंगे। और इंतजामिया को ये वार्न करते हैं कि ये आप दौरा में इसको ख़त्म करें। आप एक तरफ तो मजदूर के लिए एक बंद है, पोल बंद है, दूसरी तरफ आप अपने लिए ये रास्ता खोल के बैठे हुए हैं। ये दौरा म्यार हम नहीं चलने देंगे। और इस कचरे की गाड़ी को जो प्राइवेट मालकान है, मेरा उनके नाम ये पैगाम है, ये आपको हमारी फाइनल वार्निंग है। अगर आज के बाद किसी प्राइवेट गाड़ी, सरकारी गाड़ी, बल्दिया की गाड़ी अगर लोड गाड़ी कचरा लेकर गुलपर आई तो वो अपनी गाड़ी, अपने ड्राइवर का जिम्मेदार खुद होगा। ये आपको वार्निंग है, थोड़ी को बहुत समझा जाए। बहुत शुक्रिया।